ई कॉमर्स कंपनियों की तरफ से बिक्री को बढ़ाने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों पर जल्द रोक लग सकती है। सरकार ने इस तरह के डार्क पैटर्न पर रोक लगाने के लिए ड्राफ्ट निर्देश जारी किए हैं। ई कॉमर्स कंपनियां अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए कई बार यूजर्स को बताती हैं कि प्रोडक्ट की सीमित सप्लाई बची है, ऐसे में जल्दी खरीद लें। कई बार यूज़र की जानकारी के बिना बास्केट में ज़्यादा प्रोडक्ट डाल दिए जाते हैं और यूज़र की तरफ से पेमेंट के बाद ही उनको पता लगता है कि उसने ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद लिए हैं। ई कॉमर्स कंपनियों की तरफ से इस तरह के हथकंडों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं और 5 अक्टूबर से उन पर सभी भागीदारियों से राय 5 अक्टूबर तक मांगी गई है। सर, ये डार्क पैटर्न किस तरह के होते हैं? अगर आप ई कॉमर्स शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि कंपनी आपको ई कॉमर्स कंपनी आपको अपने मायाजाल में, अपने जाल में कैसे फंसाती है। और जो ई कॉमर्स पर शॉपिंग करते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या बाकी कंपनियों से, या इवन जो फूड डिलीवरी ऐप हैं, वहाँ पर इस तरीके की कोशिशें अब की जाती हैं जिससे कि आप कंपनी की साइट पर और ज़्यादा खरीदारी कर सकें। आपको नहीं अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते तो अब ध्यान देना शुरू करिए। जैसे कंपनी आपको ये बताती है कि इस प्रोडक्ट को पिछले 1 घंटे में इतने सारे लोगों ने खरीद लिया है। ये एक किस्म का प्रोत्साहन, लालच है कि आप भी खरीद लीजिए, क्योंकि तमाम कंपनी अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाइए तो उसमें होता है कि पिछले 1 दिन में, 24 घंटे में इतने सारे लोगों ने इसे खरीद लिया। दूसरा बड़ा डार्क पैटर्न ये है कि कीमतें कम होने वाली हैं, अब से इससे ज़्यादा कीमतें बढ़ने वाली हैं, इसको खरीद लीजिए। तीसरा ये कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट अपनी कार्ट में डाल रखा है तो कंपनी थोड़े समय बाद आपको सूचना देती है, मैसेज देती है कि उसकी कीमत घट गई है, आप उसे खरीद लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी तरीके हैं जिसमें कि डिस्गाइज ढंग से एडवर्टाइजिंग की जाती है, आपको EMI पर सामान खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है, कर्ज और कंज्यूमर फिनेंस के जरिए सामान खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये सब वो डार्क पैटर्न है जिसमें खास तौर पर ग्राहक को एक किस्म की अर्जेंसी में फंसाया जाए कि अगर वो नहीं खरीदता है तो उसके हाथ से मौका निकल जाएगा। ये मायाजाल है ई कॉमर्स कंपनियों का। इस पर काफ़ी शिकायतें भी हुई थी। अब सरकार इसमें नियम बनाने जा रही है जिसमें कंपनियों को इन सारी कोशिशों को बंद करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। सरकार के नियम आने से पहले भी आप अगर ई कॉमर्स साइट पर खरीदारी करते हैं तो इस भुलावे में कभी मत पड़े जब कंपनी आपसे कहती है कि प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, इसके 5 ही पीस स्टॉक में बचे हुए हैं, इसके 10 ही पीस स्टॉक में बचे हैं, या इतने लोगों ने खरीद लिया। खरीदारी करिए पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से और इन पैटर्न्स को समझते हुए। लेकिन सर, ये जो मायाजाल है, ये जो डार्क पैटर्न है, इसको रोकने के लिए क्या कुछ हो सकता है? कैसे रोका जा सकता है? सरकार को ब्लैंकेट प्रतिबंध लगाना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है ना विपुल, की मॉनिटरिंग करनी होगी सरकार के पूरे नेटवर्क को, क्योंकि हजारों लाखों प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट सेल होते हैं। कौन सा प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हैं ये तो किसी को नहीं पता, और उस प्रोडक्ट के भीतर कौन सी छिपी हुई छद्म स्यूडो एडवर्टाइजिंग इसके अंदर लगी हुई है ये पता नहीं है। लेकिन इसके लिए सरकार को एक बड़ा मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना होगा। लेकिन कम से कम इतना तो है कि पहली बार इस तरीके की कोशिशों को आधिकारिक रूप से स्पष्ट करके उन पर प्रतिबंध तो लगाया जाए। इसके बाद फिर लोगों को अवेयर करना होगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि वो इस तरीके की फॉल्स एजेंसी में इस जल्दबाजी में या इसमें ना फंसे कि प्रोडक्ट बाजार से खत्म हुआ जा रहा है। लेकिन लागू कराना इसे थोड़ा कठिन काम है, खासतौर से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि उनमें बहुत जटिलताएं हैं लागू करने में, और लागू करने के बाद वो प्रभावी रूप से उसका असर दिखाई देगा। इसकी पैमाइश भी थोड़ी आसान नहीं है।